रमेशपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही थी। किसान बारिश में भीगते हुए भी काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रामलाल अपने घर पहुंचा। अरे सरिता, आज फिर खेत में कुछ नजर नहीं आया। रामलाल ने थकी आवाज में कहा। सब बर्बाद हो गया। हाय दैया, इतनी मेहनत के बाद भी खेत ना दे तो हम क्या करेंगे? सरिता ने बोला। चिंता मत करो जी, भगवान जहाँ दर्द देता है वहाँ सहारा भी देता है। उधर छोटी गीता अपने पापा से बोली। बाबूजी, इस बार भी गेहूं नहीं होगा क्या? रामलाल के चेहरे पर दर्द रेंग गया। नहीं बिटिया, इस बार तो बारिश ने सब मिट्टी कर दिया। घर का माहौल मानो राख की तरह ठंडा हो चुका था। चूल्हा हर दिन किसी तरह जलता, पर कर्जदारों का दरवाजा खटखटाना अब रोज का दुख बन गया। रामलाल, कब तक टालोगे? मुझे मेरे पैसे चाहिए। कब तक दोगे पैसे? भाई, खेत ने साथ नहीं दिया, थोड़ा वक्त दो। वक्त खत्म। कल खाली हाथ दिखे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा कर्जदार बोला। अगर कल तक ब्याज न दिया तो घर का सामान उठा ले जाऊंगा। रामलाल के सिर पर जैसे पहाड़ रख दिया गया हो। सरिता ने गहरी सांस लेकर कहा। इतना मत सोचो जी, वरना आपका शरीर जवाब दे जाएगा। लेकिन शरीर ने सच में जवाब दे दिया। कुछ दिनों में सरिता की हालत बिगड़ने लगी। बुखार, कमजोरी और चक्कर। जीवन मानो एक रस्सी पर चल रहा था। उस शाम पूरा परिवार चूल्हे के पास बैठा था। थाली में बस सादा राजमा चावल थे, लेकिन स्वाद वही पुराना, वही सुकून देने वाला। मोहन ने मुस्कुराकर कहा। माँ, आपके हाथ का राजमा चावल तो पूरे गांव में सबसे शानदार है। सरिता ने सिर हिलाया। अरे पगले, खाना सबका अच्छा होता है, इससे कर्जा कहाँ उतरेगा? अगर हम इसे बेचे तो मैं ठेला लगा लूंगा, आप बस बनाना शुरू करो। गीता भी कूद पड़ी। हाँ माँ, मैं भी मदद करूंगी। रामलाल ने आश्चर्य से कहा। लोग हंसेंगे बेटा हम पे। हंसने दो बाबूजी, एक बार किसी ने माँ के हाथ के राजमा चावल चख लिए तो रोज आएगा। सरिता ने आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, शायद यही भगवान की इच्छा हो। मैं राजमा चावल बनाऊंगी और हम लोग पूरे गांव में इसे बेचेंगे। अगली सुबह मोहन बाजार गया, वहां से राजमा चावल लेने। काका ने मोहन से पूछा। क्यों रे मोहन, किसान का बेटा बाजार से राजमा चावल क्यों ले रहा? इस बार खेत साथ नहीं दिया काका, और फसल अच्छी नहीं हुई तो उधार चुकाने और घर चलाने के लिए कुछ तो करना होगा ना, इसीलिए अब माँ ठेला चलाएंगी। काका ने मोहन की हिम्मत और जुनून देखकर सामान के दाम कम कर दिए। मेहनत करोगे तो सब लौट आएगा बेटा। धन्यवाद काका, मैं बहुत मेहनत करूंगा। और मोहन काका को धन्यवाद देके वहां से चला गया अपने घर की ओर। दोपहर तक ठेला तैयार था। सरिता ने पूरे प्यार से पहली कढ़ाई भरी। राजमा चावल की प्लेट ठेले पे लगा दी गई थी और बड़े ही प्यार से राजमा चावल के खुशबू के जादू का इंतजार हो रहा था। कुछ समय बीत गया पर कोई भी ठेले पे नहीं आया। चिंता में डूबी सरिता खुद से बोली। अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है, कहीं मेरा ये कदम राजमा चावल बेचने का बेकार तो नहीं जाने वाला। तभी दूर से 3 गांव वाले आते दिखाई दिए। वो सीधा ठेले के पास आके राजमा चावल खिलाने की आवाज लगाई। अरे बहन, 3 प्लेट राजमा चावल लगा देना। भैया, अभी लगाती हूँ गर्मा गर्म राजमा चावल। तीनों ने मिलके खाने का मजा लिया और बोले। आपके राजमा चावल का स्वाद बहुत बढ़िया है। उनकी बातें सुन के सरिता खुश थी, पर पहले दिन सिर्फ 3 ग्राहक आए। शाम को घर लौटते हुए उनके कदम भारी थे। रामलाल घबराते हुए पूछे। कैसा रहा आज का पहला दिन?
कम लोग आए, पर सबने कहा स्वाद बहुत बढ़िया है। एक आदमी तो बोला कल फिर आएगा। पहले दिन के हिसाब से देखा जाए तो ठीक रहा सब। खेती में भी तो शुरुआत बीज से होती है। धीरे धीरे ही सही, पर लोग जरूर आए गए। कुछ ही दिनों में राजमा चावल की खुशबू पूरे बाजार तक फैल गई। लोग कतार में लगने लगे। भाई, एक प्लेट इधर भी दे। मैं तो अब रोज यही खाऊंगा। परिवार का आत्मविश्वास लौटने लगा और तभी गांव के मुखिया का आदमी आया। मुखिया जी की बेटी की सगाई है, 50 प्लेट राजमा चावल चाहिए। 50 प्लेट? हाँ ठीक है भैया, आपको 50 प्लेट राजमा चावल मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। कल आप सब राजमा चावल लेके मुखिया जी के घर पहुंच जाना। मुखिया जी का आदमी वहां से चला गया और धीरे धीरे और भी रुके ग्राहकों को राजमा चावल देके अलविदा कर दिया। शाम को घर लौटते वक्त सरिता ने मोहन से बोला, बेटा, हम 50 प्लेट कैसे तैयार करेंगे? हमारे पास तो ज्यादा समय भी नहीं है। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती है? हम सब मिलके अगर पूरी रात काम करेंगे तो सारा खाना समय से बन जाएगा। उस रात पूरा परिवार एक हो गया। सरिता पकाती रही, गीता कटोरी स्पून तैयार करती रही, रामलाल भी चुपके से मदद करते रहे और देखते देखते सारा खाना बन गया था। बस कल ये खाना लेके मुखिया जी के वहां जाना था। अगली रात मोहन और उसके बाबूजी मुखिया जी के घर पहुंचे हुए थे। वहां पे सभी आए हुए मेहमानों ने राजमा चावल खाने के बाद तारीफ में कुछ शब्द बोले। भाई वाह, क्या ही राजमा चावल थे, मजा आ गया। ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं चखा। सही कह रहे हैं भैया आप। मैं भी ऐसे राजमा चावल नहीं बना पाती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। तभी वहां खुद मुखिया जी आ गए। मोहन, सच में मैंने इससे पहले किसी को इतनी तारीफ करते नहीं सुना किसी के खाने की। तुम्हारे राजमा चावल में कुछ अलग ही स्वाद है। अब तो तुम्हारा राजमा चावल पूरे गांव में नाम करेगा। रामलाल को मुखिया जी से मिले पैसे नहीं थे, बल्कि वह उम्मीद, मेहनत और इज्जत की कमाई थी। कर्ज उतर चुका था, बीमारी ठीक हो चुकी थी और वही परिवार जिसने कभी चूल्हा भी मुश्किल से जलाया था, आज गांव में छोटा सा होटल चला रहा था। देखो जी सरिता, भगवान ने सच में सुन ली। खेत बर्बाद हुए थे, लेकिन बेटे की सोच ने नया खेत दे दिया, यह होटल। ये सब माँ के स्वाद और आपके आशीर्वाद की कमाई है बाबूजी। और आज वो परिवार जो कभी भूख और कर्ज से टूट गया था, अब मेहनत, एकता और हिम्मत की मिसाल बन चुका था।